नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। हमारी बात चल रही थी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। 7 क्लासें हो चुकी हैं, 8वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए 8वीं क्लास में बात करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो यहाँ पे बताना है पदेन सभापति कौन होता है राज्यसभा का, ये भारतीय संविधान के अनुसार बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, राष्ट्रपति दिया है, राज्यपाल दिया है, उपराष्ट्रपति दिया है और प्रधानमंत्री दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं राज्यसभा की, तो इसको जो है उच्च सदन बोला जाता है, उच्च सदन भी बोला जाता है, याद रखिएगा उच्च सदन। इसका भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। फिर अगर बात करते हैं इसमें सीटें कितनी होती हैं, तो इसमें जो है सीटें होती हैं 250। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अब देखिए ये प्रश्न के माध्यम से आप समझ लेते हैं, जो भारत सरकार है उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, तो आपको जो आगे के क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर बात करते हैं भारत सरकार की, तो भारत सरकार की अगर बात करें तो यहाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आता है विधायिका, विधायिका। फिर दूसरा होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका। तीसरा होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसमें समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, 2 सदन आते हैं यहाँ पे। लोकसभा होती है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसमें समझ लेते हैं। उसमें 3 चीज़ें होती हैं कार्यपालिका में। कार्यपालिका में 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें होता है प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद होती है। तो ये 3 चीज़ें कार्यपालिका में होती हैं। अगर वहीं न्यायपालिका में बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट आता है और अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं वो आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं वो आते हैं इसमें, अधीन अधीनस्थ न्यायालय। तो याद रखिएगा। तो ये जो है भारत सरकार का स्ट्रक्चर है। अब हमारी बात चल रही है कि सदनों पर, तो सदन में जो है राज्यसभा और लोकसभा, तो ये किसका अंग है, तो ये जो विधायिका का अंग है। अब विधायिका में संसद की बात करते हैं, तो संसद में ही जो है ये सदन आते हैं दोनों, लोकसभा राज्यसभा। अब इसका उल्लेख भारतीय संविधान में संसद का जो किया गया है 79 में किया गया है इसका उल्लेख। और इसमें कहा गया है, इसके गठन की बात की गई है, इसकी शक्तियों की बात की गई है 79 में, याद रखिएगा। 79 में जो की गई है संसद की बात की गई है। अब यहाँ पे जो है जो राज्यसभा है उसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में किया गया है इसका उल्लेख। तो याद रखिए। अभी हम बात चल रही है मेरी इन सदनों पर, लोकसभा, राज्यसभा, विधायिका के ऊपर बात चल रही है। तो आइए बात करते हैं। अगर इनके विधायिका की बात करें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में 79 से 122 तक इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद, याद रखिएगा। इसका उल्लेख विधायिका का इतने अनुच्छेद तक मिलता है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है। तो यहाँ पे बताना है जो उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पे दिया है संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य करते हैं। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है राज्यसभा के सदस्य, फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे जब राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये गुप्त चुनाव होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा इसका। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है,
देखिए वही प्रश्न फिर से घुमा के पूछ लिया, 3 बार यही प्रश्न पूछा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? संसद के जो सदन होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, उनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कौन कौन से? तो लोकसभा के और जो है राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो यहाँ पे बताना है, दूसरा पूछा है, पहला तो कौन सा है? तो पहला जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? तो ये जो होता है प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, और दूसरा जो होता है उपराष्ट्रपति का होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। प्रथम जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, द्वितीय जो होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, याद रखिएगा। यही जो है राज्यसभा का प्रधान सभापति भी होता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है, जो संसद है, वैसे तो यहाँ पे जो है संघ की बात कहाँ पे की गई है? जो है भारतीय संविधान में तो संघ की बात की गई भाग 5 में की गई है, भाग 5 में की गई है। अब भाग 5 में और संसद की बात कहाँ पे की गई? भाग जो है 5 के अध्याय जो 2 है उसमें इसकी बात की गई है। इन सदनों की बात आती है संसद में, संसद की जो बात की गई अध्याय 2 में की गई है। जो भाग 22 बताए गए भारतीय संविधान में, उसमें से जो भाग 5 है वो संघ की बात करता है, और संघ में वही आता है जो केंद्र सरकार होती है, वही आते हैं जो इसके अंग होते हैं। विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है, ये सब चीज़ें आती हैं, याद रखिएगा। तो संसद का उल्लेख जो अध्याय 2 में मिलता है इसके, और इसका संसद केवल बात करते हैं तो संसद का अनुच्छेद जो है 79 संबंधित है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर संसद की में ही सदन आते तो इसका 122 तक इसका उल्लेख किया गया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे बात करते हैं, जो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, याद रखिए। राज्य का अगर पूछ लिया जाए प्रथम नागरिक तो राज्यपाल होता है, और अगर वो देश का, भारत देश का पूछ लिया जाए तो प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। और जो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है वो कहाँ से? लोकसभा से चुना जाता है। अब प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है? वो सलाह देता है, मतलब जो भी कैबिनेट बनती है कैबिनेट की सलाह से ये कार्य करता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है, प्रश्न भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया भारतीय नागरिक, दूसरा दिया है 35 वर्ष की आयु से अधिक, लोकसभा की सदस्यता का धारक, राज्यसभा की सदस्यता का धारक। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो देखिए सभापति किसका होता है? तो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। अब राज्यसभा का सभापति होता है तो याद रखिए, राज्यसभा का जब सभापति होगा तो राज्यसभा के सदस्यता धारक भी होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन लोकसभा का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी वाला सही हो जाएगा, लोकसभा की सदस्यता का धारक नहीं होता है। बाकी जो हैं वो सभी अर्हताएँ होती हैं, लेकिन ये अर्हता नहीं होती, लोकसभा की सदस्यता का धारक नहीं होता है। कौन नहीं होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे लोकसभा की बात है तो लोकसभा में बात करते हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसमें 550 अब सीटें बची हुई हैं, याद रखिएगा। 2019 के पहले अगर बात करते हैं तो इसमें सीटें कितनी थी? तो 552 सीटें थी। लेकिन अगर बात करते हैं 552 सीटों के बाद जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 का, इसके द्वारा दो सीटें, वो एंग्लो इंडियन जो सीटें थीं उसको समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे समाप्त करके जो सीटें बची हैं लोकसभा में 550 सीटें बची हुई हैं, याद रखिएगा। ये पॉइंट भी पूछा जाता है लोकसभा के विषय में। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत की संसद में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे भारत की संसद में शामिल होते हैं ये पूछा है। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, और प्रश्न बहुत सरल है, अगर दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे आप सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि संसद में शामिल होते हैं, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा,
राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो यहाँ पे बात आती है जब संसद की, तो संसद के अगर पूछ लिया जाए संसद के सदन, तो संसद के सदन तो दो होते हैं, कौन कौन से, तो ये होता है राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, ठीक है। अगर वहीं पे अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि संसद के अंग पूछ लिए जाएं, तो यहीं पे प्रश्न जो है चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है आइए जानते हैं। तो इसमें ये चेंज हो जाता है, इसमें जो होता है प्रेसिडेंट भी आता है, अंग में प्रेसिडेंट भी होता है, और क्या होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा भी होती है। तो ये अंग तीन होते हैं। अब यहाँ पे संसद में शामिल होते हैं, तो शामिल जो होते हैं राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा भी होती है, राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 में किया गया है, किसका, तो लोकसभा का। राज्यसभा का उल्लेख जो है 80 में किया गया है अनुच्छेद, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है अब संसद का कार्य क्या होता है, संसद के पास सभी शक्ति प्राप्त हैं। क्या, अगर किसी के राज्य का नाम परिवर्तन करना है या सीमा बढ़ाना है या घटाना है, ऐसी कुछ भी बातें करनी है, तो ये संशोधन करने का अधिकार जो है केवल संसद के पास है, याद रखिएगा। अब संसद जो है, संसद का सबसे अहम भूमिका होती है इसमें, और संसद ही क्या करता है, अधिनियम जो है विधेयक पास करती है, विधेयक पास होकर कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अनुमोदन करता है, तब अधिनियम बन जाता है। तो याद रखिए, एक जाहिर सी बात ये हो जाती है, कभी कभी प्रश्न कथन में पूछ लेता है कि किसी राज्य का अगर नाम परिवर्तन करना है तो वो संसद के पास अधिकार होता है, क्या वो विधेयक पास करके जो है अधिनियम बनाना पड़ता है या नहीं बनाना पड़ता है। तो देखिए, जब भी किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करना हो या कोई ऐसा परिवर्तन करना हो राज्य में, तो वो विधेयक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सामान्य बहुमत से पारित कर दिया जाता है, उसका नाम बदल दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको जाहिर सी बात याद रखनी है। अब यहाँ पे जो है संसद की बात आती है, तो संसद में आपको याद रखनी है इतनी चीज़ें, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के अंग कितने होते हैं, सदन कितने होते हैं, इन चीज़ों को आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, इनमें इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। देखिए, फिर से वही प्रश्न पूछ लिया, हिस्सा नहीं है मतलब शामिल नहीं है या अंग नहीं है, यही प्रश्न घुमा के पूछा है। तो देखिए, राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है, लेकिन विधान परिषद नहीं होती है, याद रखिए, विधान परिषद नहीं होती है। अब यहाँ पे जो है आंसर नंबर जो हो जाएगा वो सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है। यहाँ पे पूछा सरकारी विधेयक को कौन पेश कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए, लोकसभा में मंत्री, संसद का सदस्य जो मंत्री नहीं, फिर सी वाला दिया है लोकसभा में ट्रेजरी बेंच के सदस्य, संसद के किसी भी सदन में मंत्री। तो यहाँ पे जब विधेयक की बात आती है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, संसद के जो सदन होते हैं कौन कौन से, तो सदन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। अब यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा, देखिए अभी हाल ही में जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था कि संशोधन लाने का उपक्रम जो है लाया जा सकता है, मतलब विधेयक लाया जा सकता है, कौन से सदन में लाया जा सकता है। तो ये देखिए, जब भी बात आती है विधेयक की, तो जो संसद के सदन होते हैं वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन कंपलसरी ये होता है दोनों सदनों से पास जब हो जाता है तभी जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन देता है, और अनुमोदन देने के बाद वो अधिनियम बन जाता है। फिर अगर बात करते हैं, जैसे दोनों सदनों से जब पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर अगर मतलब रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो वो जो है अपने पास ही रख लेता है। तो क्या होता है, तो वो पॉकेट वीटो बोला जाता है। ये शब्द पूछा गया था परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो आंसर नंबर डी वाला होना चाहिए। संसद के जो सदन है वो किसी भी जो है सदन में पेश किया जा सकता है मंत्री द्वारा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अब आपको एक करंट का प्रश्न ये बता रहे हैं कि एक विधेयक हाल ही में डाला गया है लोकसभा में,
पहले पेश किया गया लोकसभा में। तो कौन से नंबर का विधेयक है? तो 129वां विधेयक है। कौन सा विधेयक है? तो ये जो है एक राष्ट्र एक चुनाव। तो ये विधेयक डाला गया है लोकसभा में अभी हाल ही में। तो याद रखिए दिसंबर के टाइम पे। तो यहाँ पे विधेयक भी पूछा जा सकता है कि नंबर कौन सा था विधेयक का। तो 129वां विधेयक डाला गया है लोकसभा में, क्योंकि अब जो चुनाव होगा वो एक ही बार में सभी पूरे देश में होगा, ऐसा जो है विधेयक डाला गया है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, करंट का प्रश्न है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? तो यहाँ पे बात करते हैं कब आई है। संसद की बात हो रही है। तो संसद जो है आई थी पहली बार, वो आई थी 1952 में, अप्रैल 1952 में आई थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था, महत्वपूर्ण बन जाता है, अस्तित्व में आई थी। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो यहाँ पे बताना है कि जो संसद होती है उसके बैठकों में अंतराल कितना होता है। अधिकतम बैठक जो होती है वो अंतराल होता है 6 माह का। 6 माह का। देखिए शीतकालीन जो है सत्र होता है और ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अभी हाल ही में दिसंबर में जो है शीतकालीन सत्र हुआ था, दिसंबर में शीतकालीन सत्र हुआ था संसद का, याद रखिएगा। अब जो संसद की बात आई तो जो है पुरानी संसद का नाम क्या रखा गया है? तो संविधान सदन रखा गया है। ये जो है प्रश्न पूछा गया था और आगे पूछा भी जाएगा, और ये इसलिए भी पूछा जाएगा, संविधान सदन रखा गया पुरानी संसद का। किसका? तो पुरानी संसद का नाम। अब यहाँ पे इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि जो पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी को, 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस मनाया गया है, किसके जयंती पर? तो जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और इसका आयोजन जो किया गया था वो कहाँ पे? तो इसका आयोजन भी संविधान सदन में किया गया था, मतलब पुरानी संसद में किया गया था, इसलिए चर्चा में है। तो महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आप अगर मेरे करंट की वीडियो डेली देखते हैं तो आपको जो है करंट से लेकर स्टैटिक तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टैटिक भी क्लियर होगी और करंट भी क्लियर होगी, और आपकी पॉलिटी जो स्पेशल कराई जा रही है प्रैक्टिस सेट, तो ये आप तो कर ही रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। 6 माह का जो है अंतराल होता है जब भी संसद के केवल 2 ही जो है सत्र होते हैं, एक तो शीतकालीन एक ग्रीष्मकालीन, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं जो संसद होते हैं, जो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति बुलाता है, इसको अधिकार है, याद रखिएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद जो है 108 के तहत ये अधिकार दिया गया है। किसको? तो राष्ट्रपति को, कि संयुक्त बैठक जो है बुला सकता है राष्ट्रपति। अब यहाँ पे जो है राष्ट्रपति को ये अधिकार भी दिया गया है कि अनुच्छेद 85 के तहत कि वो आहूत भी कर सकता है, जो सत्र होते हैं संसद के वो आहूत भी करता है और स्थगित भी कर सकता है। तो ये भी अधिकार जो है किसको है? तो राष्ट्रपति को है, याद रखिएगा। और ये अधिकार जो है अनुच्छेद 85 देता है, ये भी याद रखिएगा। ये वाला अनुच्छेद ज़्यादातर पूछा जाता है, अनुच्छेद 108 वाला, कि संयुक्त बैठक जो है कौन बुलाता है संसद के? तो संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त? तो ये जो है किसको प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, या संसद को? तो वैधानिक जो सत्ता का अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। इसी के अंतर्गत जो है क्या आता है? तो ये जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी आती है, प्रधानमंत्री भी इसी के तहत आता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है, और संसद का अंग कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। अगर कोई नियम भी बनता है या कोई अधिनियम बनता है तो संसद की अहम भूमिका होती है, याद रखिएगा। तो इसलिए जो है वैधानिक सत्ता जो होती है, अधिकार जो होता है, वो संसद के पास ही होता है। मतलब कोई विधान बनाना है या कोई नियम बनाना है या कोई विधि बनानी है तो ये जो है किसको अधिकार होता है? तो ये केवल जो होता है वो संसद को ही अधिकार होता है। इसलिए वैधानिक सत्ता पूछिए, वैधानिक सत्ता का अधिकार जो पूछा है वो
किसके पास होता है? संसद के पास होता है। और राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर चुके हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे सबके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था। तो यहाँ पे समिति बतानी है कौन सी है। तो यहाँ पे दिया है डॉक्टर के.एम. मुंशी समिति दिया है, फिर दिया है जीवी मालकर समिति दिया है, रामनंदन समिति दिया है, स्वर्ण सिंह समिति दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, रामनंदन समिति दिया है। इसका राइट आंसर जो है वो सी वाला हो जाएगा। अगर बात करते हैं वहीं अगर बात करते हैं कि जो स्वर्ण सिंह समिति थी तो इसकी सिफारिश पर जो है क्या जोड़े गए थे, तो मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे इसकी समिति की सिफारिश पर। अब मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है भाग 4 कहाँ में मिलता है, अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण पार्ट बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।